हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2.6। 2.6 से पहले हमने पढ़ा था 2.1 में पॉलिनोमियल्स के बारे में, 2.2 में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में, 2.3 में पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में, 2.4 में रिमाइंडर थ्योरम और 2.5 में फैक्टर थ्योरम। ये पांचों, इसलिए पॉइंट वाइज हम पढ़ते जाएंगे और 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। अब देखें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, बहुत लंबा हो गया हमारा, ये तीसरा लेक्चर है इसी पर। बहुत लंबी एक्सरसाइज दे रखी है, बहुत 8 तो आपको आइडेंटिटी दे रखी है, उन सभी पर क्वेश्चन हैं। और आज की हमारी 2 आइडेंटिटी बची हुई हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी बची है आपके पास में? एक तो फिफ्थ दे रखी है शायद कि ए, फिफ्थ आइडेंटिटी है आपका a + b + c का होल स्क्वायर। आसान है, देखो इसको प्रूव करने के तरीके कई सारे हैं। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? ऐसा दे रखा है आपको, क्या आता है इसमें? a + b + c 3 टर्म्स आ गए हैं। अब ये a b c हो या x y z हो, आएगा क्या आपका? आएगा यहाँ पर इन तीनों के स्क्वायर्स आएंगे और इन तीनों के प्रोडक्ट आएंगे एक साइकिल में। प्रोडक्ट कैसे आएंगे? अरे a का प्रोडक्ट b से, a b आएगा उसका डबल, b का c से, b c आएगा उसका डबल, c का a से, c a या a c बोले वो आएगा उसका डबल, और तीनों के स्क्वायर आएंगे। तीनों टर्म्स के स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट किसका? ये 2ab, a और b का प्रोडक्ट, अब b और c का प्रोडक्ट ट्वाइस bc + ट्वाइस ca। ये आइडेंटिटी दे रखी है और इसमें बहुत आसान है, बड़े आसान से मल्टीप्लाई कर जाओ। a + b + c का होल स्क्वायर का मतलब क्या? a + b + c की a + b + c में मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के अपने आप ये निकल के आ जाएगा। और इसी पर बेस आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, करना है तो कुछ नहीं, a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 2y और c के प्लेस पर 4z। तो यहाँ पर है क्या? ये हेयर a = x है, b = 2y और c = 4z। ये है, रख जाइए इसमें। तो क्या होता है आपका? ये a स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, बहुत सी, अरे इनको छोड़ो a b c को, आप देखिए फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर उन दो के पेयर की मल्टीप्लाई करनी है और उसका डबल कर देना है। तो x का स्क्वायर प्लस अब सेकंड वाले का 2y का स्क्वायर, थर्ड वाले का 4z का स्क्वायर प्लस अब क्या करना है आपको? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या आपका? ये x है, सेकंड है 2y प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एंड थर्ड 2y × 4z प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। दो के पेयर में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, इनके प्रोडक्ट हैं 2 × x × 4z। अब इसको सॉल्व कर जाइए, आ गया आंसर आपका। ये x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का हो गया आपका 16z स्क्वायर, यहाँ 2 × 2 क्या हो गया? 4xy, 2 × 2 × 4 क्या हो गया आपका? ये 2 × 2 4, 4 × 4 16 और y और z और है, और 2 × 4 8xz। तो ये आपका आंसर आ गया, इतना ही करना था। ऐसे दे रखे आपके बाकी के पार्ट भी ऐसे हैं, देखिए और बाकी पार्ट आपके स्क्रीन पर है। तो कैसे करते हैं? आपको आइडेंटिटी यही ध्यान रखनी है, तीनों के स्क्वायर्स का सम आएगा। क्या करेंगे आप? ये 2x पहले वाले का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर, यहाँ पर पहला वाला 2x है, दूसरा कौन सा है? -y। हम माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी रखते ही नहीं है, मैंने कभी नहीं बताई माइनस वाली आइडेंटिटी। प्लस वाली आइडेंटिटी में हम अगर माइनस का भी यूज़ करना है तो माइनस को क्या करते हैं हम? उस b के प्लेस पर माइनस भी रख लेते हैं। ऐसे यहाँ भी क्या होगा? b के प्लेस पर माइनस का हो जाएगा आपका -y। अब हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये z का भी स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, और सबके साथ में 2 2 2 लगाते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो कितना आपका है? 2x और एक है आपका ये माइनस का y प्लस 2 × इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये है आपका -y और z प्लस दिस इंटू दिस 2 × 2x, इसको नीचे लिखना ये, प्लस 2 × 2x × z। अब सॉल्व कर जाओ इसे, आ गया आंसर। 2x का होल स्क्वायर कितना होता है आपका? ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स इवन पावर, 2 पावर हो, 4 पावर हो, 6 पावर हो, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा आपका ये। और अगर पावर ऑड होती है तो माइनस में आता है। वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, तो सीधा सा है। अब 2 इंटू 2 4 और ये माइनस में, तो माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz, ये आपका आंसर आ गया। तो बड़ा आसान था। ऐसे देखें एक बहुत भारी भरकम दिखाई दे रहा है एक लास्ट पार्ट इसका। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, उसका फर्स्ट पार्ट। अब आपको वही दे रखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और आपको क्या लिखना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 तक पहुंचना है और फिर उसको 2 अलग अलग पार्ट में लिख देना है। ये काम करना है। लेकिन इसको करते वक्त में एक जगह दिक्कत आती है कि अगर माइनस कहीं आ जाए, ये तो तीनों टर्म्स हमारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स माइनस आ रहे हैं। अब किसको माइनस लेना है, ये समस्या आती है। तो यहाँ देखो, ये आपका एक्स और वाई का प्रोडक्ट, ये हमारा एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हो सकता है एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो। एक पॉसिबिलिटी ये है। आप यहाँ पर अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और जेड पॉजिटिव हो, जेड पॉजिटिव होगा और वाई आपका नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जेड पॉजिटिव है और आपका एक्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है और ये भी ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलें कि इन दोनों में, हाँ देखें, वाई जेड भी नेगेटिव है और एक्स जेड भी नेगेटिव है। एक्स जेड और वाई जेड दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब किस वजह से नेगेटिव आ रहा है, इसमें जेड नेगेटिव होगा। जेड यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है, दोनों में जेड कॉमन है, और जेड अगर नेगेटिव है और एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं, और दोनों करे से कैसे भी करेंगे दोनों ही ठीक माने जाएंगे। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वाई जेड और एक्स जेड में जेड कॉमन है और वही नेगेटिव है, उसकी वजह से दोनों नेगेटिव हुए हैं। नहीं समझे, ये नेगेटिव, इन दोनों में टर्म में से कौन से टर्म्स में से, वाई जेड और एक्स जेड टर्म में कॉमन क्या है, जेड। एक्स जेड और वाई जेड, इसमें कॉमन क्या है, जेड टर्म्स, और जेड यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जेड वाला टर्म्स आपको नेगेटिव लेना है, और एक्स वाई पॉजिटिव ले लेंगे तो ये पॉजिटिव आ ही रहा है। ये एक तरीका है। दूसरा और है, अब दो कैसे लिखेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाइए। इसको लिख सकते हैं कितना, 2x का होल स्क्वायर। इसको लिख दीजिए कितना, 3y का होल स्क्वायर। और यहाँ बता रहे हैं कि जेड आपका कैसा है, नेगेटिव है। जेड नेगेटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ये -4z का होल स्क्वायर। -4z का होल स्क्वायर भी आपका 16z स्क्वायर होता है, और +4z का होल स्क्वायर भी 16z स्क्वायर होता है। तो कोई सा ले सकते थे, हमने ये लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारे आगे वाले टर्म्स 2 नेगेटिव आ रहे थे और वो z की वजह से है। या फिर z अगर पॉजिटिव है तो x और y दोनों नेगेटिव हैं, वो भी कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन वो भी था। अब फिलहाल इसी को कीजिए। अब तो क्या आता है, आप ये 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, ये कितना आपका, ये 2x इंटू 3y। अब आप देखेंगे ये क्या लिखा दिया, मैंने तो यहाँ देख के लिखा, ऊपर देखा भी नहीं क्या लिखा है। क्या लेके आना है, ऊपर लेके आना है 12xy, और मैंने कैसे लिख दिया, 2 और दिस इंटू दिस। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, और 4 इंटू 3 12xy। 12xy को मैंने ब्रेक करके लिखा है। कैसे लिखा है आपका, ये 2ab प्लस 2bc सेकेंड और थर्ड, दिस एंड दिस, ये कितना आपका, ये 3y और माइनस का 4z प्लस 2 इंटू दिस एंड दिस -4z और 2x, और इनकी मल्टीप्लाई आपकी यही आएंगी। उसी को बाइफरकेट करके लिख रखा है हमने ऐसे ही, यहाँ देख के नहीं किया। तो अब इसके क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 3y, और ये आपका कितना है, -4z का होल स्क्वायर। और फैक्टराइज करना है तो ऐसे लिखते नहीं है। कैसे लिखते हैं फैक्टराइज का मतलब, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2 बार ऐसे लिख जाते हैं। और स्टूडेंट ऐसे ही करना है सेकंड पार्ट भी। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट। तो ये 3 तो स्क्वायर में होंगे, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, 2 जगह माइनस आ रहा है। उन्हीं को देखना होता है ढंग से कि हमको माइनस में कौन सा लेना है। इन दोनों में देखें, यहाँ भी एक्स जेड है और यहाँ पर एक्स वाई है, तो इसमें एक्स कॉमन है, तो ये क्या है, एक्स आपका क्या है, माइनस का है यहाँ पर। तो एक्स वाले को हम माइनस करेंगे और वाई और जेड पॉजिटिव। तो बना लो, अब ये स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है आपको ये, और माइनस भी लिखना है। तो एक्स हो गया, और यहाँ पर 2 है और स्क्वायर बनाना है हमें। तो 2 स्क्वायर किसका होता है, √2 का। यहाँ लिखा जाएगा कितना, ये इसको लिख लो आप, ये कितना, √2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, -√2x का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए, माइनस का √2x मल्टीप्लाई बाई -√2x। तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2, x की x में होगी तो ये
एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते थे। और ये माइनस में x ही क्यों लिया? क्योंकि ये दो नेगेटिव टर्म्स थे और दोनों में कॉमन क्या था? x कॉमन था। ऐसे पिछले वाले में शायद z कॉमन था हमारा और z को माइनस बताया था। इनको पॉजिटिव में लिखना है आपको, तो y स्क्वायर प्लस इसको आपको लिखना है, आप देखो 8। अब देखो 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 किसका स्क्वायर होता है? कौन सा नंबर है? 2√2 z का होल स्क्वायर। 2√2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 2√2 क्या आएगा? 2 की 2 में होगी 4, 4 इंटू 2 8। हाँ, 2√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखिए, 2√2 का स्क्वायर कितना आता है? 8 आता है। अब क्या करना है आपको? a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, अरे लिखते चलिए। और प्लस का 2ab, a का मतलब ये है, b का मतलब ये है, c का मतलब ये है। तो आगे क्या आएगा? 2ab। a का मतलब क्या होगा? माइनस का √2x, b का मतलब है y। अब आप देखिए, ये इसको आपने बाइफरकेट करके ऐसे सही लिखा है, गलत नहीं कहा, सही लिखा एकदम। माइनस यहाँ से आ जाएगा, 2 ये रहा और √2 ये रहा और x y यहाँ दे रखे हैं। फिर हमने क्या, हम तो लिख रहे हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc। तो ये y और ये y और 2√2z प्लस 2ca, 2c और a कितना हो जाएगा आपका? ये 2√2z और माइनस √2x। ये हुआ माइनस √2x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? ये 2x। अच्छा, हमें करना थोड़ी अब ये तो वहाँ से तो हम लेके आए हैं। अब तो आइडेंटिटी लगानी है आपको। a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कितना होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। और इसको दो बार अलग अलग लिख जाएंगे। माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z और माइनस √2x प्लस y 2√2z। ये हुआ। तो आसान है। अब इसमें देखें आइडेंटिटी नंबर 8, सबसे बड़ी भारी भरकम आइडेंटिटी। बहुत भारी भरकम है, बहुत मुश्किल होता है इसको याद करना। लेकिन हाँ, अगर इसको हम थोड़ा सा प्रूफ की तरफ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है, फिर आपको याद बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए है क्या आइडेंटिटी नंबर 8 आइडेंटिटी क्या दे रखा है आपको? ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz। बहुत लंबी चौड़ी दे रखी है। क्या है आपका? ये x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ x y z है, इनके तीनों के क्यूब आ रहे हैं और तीनों का प्रोडक्ट है और 3 से मल्टीप्लाई है। इक्वल क्या है? इन तीनों का सम आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर क्या आएंगे? तो देखो ये 3 डिग्री का था, मुझे कैसे ध्यान रहता है? ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री और ये भी दिस सब मिला के 3 डिग्री, टोटल 3 डिग्री है। 1 1 1 मिला के 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो इधर भी 3 डिग्री का आना चाहिए। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड ये सिंगल डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया। अब 2 डिग्री के अंदर और आनी चाहिए। 2 डिग्री के टर्म्स कैसे बन सकते हैं? 2 डिग्री के टर्म्स बनते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और दूसरे तरह से कैसे बन सकते हैं? एक्स वाई 2 डिग्री का है, वाई जेड और जेड एक्स। तो ये सारे के सारे टर्म्स आपके यहाँ भी आ जाएंगे। तो क्या आएगा आपका? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस का y³ प्लस z³ माइनस 9xyz ये दिया हुआ है। तो आपको ऐसे बना के लगाना है ये। तो देखो ये दिस यहाँ दे रखा है, इक्वल से इधर वाला पोर्शन सारा ये दे रखा है आपको। तो यहाँ पर ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है और माइनस 3xyz और आपको ये लिखना है बस। इस तरह से करना। अगर आइडेंटिटी आपको पता है। अच्छा, आइडेंटिटी का प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बुक में दे नहीं लिखा है लेकिन बड़ा आसान है। अरे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसको पकड़ो, मल्टीप्लाई कर जाओ, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये 4 टर्म्स बचेंगे। बहुत आसान है। आप RHS को लीजिए, x को पकड़ के इन 6 टर्म्स में मल्टीप्लाई कीजिए, y को पकड़ के फिर से 6 टर्म्स में मल्टीप्लाई कीजिए, z को पकड़ के फिर से 6 टर्म्स में मल्टीप्लाई कीजिए। 18 टर्म्स आएंगे और 18 में आपके 4 बचेंगे, बाकी के 14 के 14 टर्म्स आपस में कट मरेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इसको बनाना है आपको इसी फॉर्म में। तो 27x³ कैसे लिखेंगे आप? ये इसको लिखेंगे 3x का होल क्यूब, ये y का क्यूब, ये z का क्यूब और ये हो गया आपका कितना? ये माइनस का 3xyz। तो माइनस का 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। आपका ये सीधा सीधा हो गया। तो सीधा हो गया आपका ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc कितना होता है आपका? ये a प्लस b प्लस c
और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी सी में लिख लिया, एक्स वाई जेड ऊपर लिखा हुआ है। तो अब लगा जाओ सीधा फार्मूला, क्या आएगा आपका, एक तो ब्रैकेट आएगा ए प्लस बी प्लस सी का, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक तो ये आने वाला है 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में। तो ये 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी हम सीधी लगा रहे हैं। अब क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस के साथ में, तो 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई, और माइनस के साथ में आएगा आपका ये y इंटू जेड, माइनस के साथ में आएगा z इंटू 3x। सॉल्व कर जाओ, बस आपका ये आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, करते चले जाओ फटाफट फटाफट, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 3xy माइनस का yz और माइनस का 3xz, और ये आपका आंसर आ गया। तो आसान था। देखिए स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई करना है आपको, दिस इज टू दिस लेके आना है, बता दीजिए इसको। तो वेरिफिकेशन का मतलब तो वैसे होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख के दिखाएं, हम वेरीफाई करें कि ये रिजल्ट्स ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 के लिए, वाई इक्वल टू 2 के लिए, जेड इक्वल टू 3, कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगे, और दोनों साइड इक्वल दिखाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में इसको वेरीफाई का मतलब क्या आ रहा है, पूरा प्रूफ करके दिखाया जा रहा है, सिंप्लीफाई करके दिखाया जा रहा है, LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए ऐसे हो सकता है आपके स्कूल में ऐसे ही कराया जा रहा हो, तो देखिए ऐसे ही सही। नहीं तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स इक्वल टू आप कुछ ले लीजिए 1 ले लीजिए, वाई इक्वल टू 0 ले लीजिए, जेड इक्वल टू 3 ले लीजिए, और LHS जो आ रहा है वही RHS है। लेकिन ये एक्स वाई जेड सभी के लिए दिखा रहे हैं कि जो LHS है वही RHS है, तो इसको बोलते हैं LHS इक्वल टू RHS। हम क्या करें, RHS हम काफ़ी भारी भरकम दे रखा है, उसी को थोड़ा काट पीट कर छोटा कर लेंगे LHS में। तो आप RHS को लेके चल रहे हैं, और RHS आपने यहाँ लिख लिया होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सॉल्व कीजिए अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खोल गए, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, इस तरह से लिख गया अभी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उस आइडेंटिटी को सबसे जो बड़ी भारी भरकम आइडेंटिटी उसको ध्यान रखना है, उसी फॉर्म में हम पहुँच जाएंगे। और फिर अब क्योंकि आप देखें कि LHS तो आपका उसी का LHS था जो बहुत भारी भरकम से आइडेंटिटी नंबर 8 दे रखी थी। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर कहीं और भी होगा, एक एक्स स्क्वायर आपका ये रहा, एक ये है और एक ये है, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है और एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, ये दोनों मिलकर कितना हो गया आपका ये 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी होगा एक यहाँ और एक जेड स्क्वायर यहाँ, तो 2z स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डबल हो गए, और ये 2xy 2yz 2zx तो हमारे 2 के मल्टीप्लाई में है ही, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, और आप देखेंगे अब यहाँ 2 2 2 2 2 2 सभी में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लीजिए और इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 कॉमन ले गए तो क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन लिया, नीचे तो 2 था ये वाला, 2 कॉमन लेके आए हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होती है। अब यहाँ भी एक पेज है, आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से करना शुरू कर दें और मल्टीप्लाई करते करते सीधे यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर बता दें कि भाई ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 8, ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। हमने बताया था आइडेंटिटी नंबर 8 कैसे प्रूव करेंगे, अरे 3 टर्म्स यहाँ पर हैं, 6 टर्म्स यहाँ पर हैं, 3 × 6 18 टर्म्स आएंगे जब पॉइंट वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, एक्स की मल्टीप्लाई 6 जगह हो रही है, वाई की मल्टीप्लाई 6 जगह होगी, जेड की मल्टीप्लाई 6 जगह होगी, 18 टर्म्स आएंगे और 14 उसमें कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कुछ कट पट जाएंगे, उस अपने वैसे सेट होंगे कि आपके पास में 4 टर्म्स यही बचेंगे, ये आपका आ जाएगा। नहीं तो सीधा बता दीजिए क्या है आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 8 आपकी है, तो ये आपका आ गया LHS, तो ये हुआ क्वेश्चन।
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप देखेंगे ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर बुक में मिलेगा, आरडी हो, आरएस हो, एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी हो, हर जगह मिलेगा आपको ये। अगर ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है तो बुक बेकार है, आप सीधा मान सकते हैं। हम पढ़ रहे थे तो हमारे टाइम में भी थी, मेरे फादर भी मैथ्स के टीचर थे तो उनके टाइम में भी जो मैंने बुक देखी उसमें भी ये क्वेश्चन थे, बहुत पुरानी बुक्स थी, वहाँ भी ये क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं और हर बुक में होते हैं, इनकी अपनी एक मेरिट है, इनको रखना ज़रूरी होता है किसी बुक के अंदर। तो देखो क्या देखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन सो दैट, हमको बताना है इतना होगा। तो कैसे आएगा, देखो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x/z। तो आपको आइडेंटिटी 8 भारी भरकम से आइडेंटिटी जो थी वो याद है, तो एक बार रिकॉल कीजिए। वी हैव एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz इक्वल कितना होता है ये, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब अगर इसी आइडेंटिटी में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो रख जाओ, पुट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसी में रख जाओ आप जो दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, और इसको उठा के अगर यहाँ रख गए ये 0 है आपका, यहाँ तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जल्दी जल्दी फटाफट लिख दो क्योंकि वो सब 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 0 तो बनने वाला ही है, माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 मल्टीप्लाई तो 0 हो गया आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। और अब अगर 3xyz माइनस का उठा के इधर ले आओ तो बन गया आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो उन xyz के क्यूब का सम उन xyz के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। नहीं समझ में आई, इस पर क्वेश्चन पूछे आएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो आपको देख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 था 14, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, ये निकालिए। देखें माइनस का 12 का होल क्यूब प्लस माइनस ये है 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा लिख सकते हैं, ये क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका क्या होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये लिख सकते हैं आप कितना, ये -12 ये 7 और ये 5। क्यों लिख सकते हैं ये, क्यों, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी इसका क्या 0 है। यहाँ बता दो आप, ये हेयर -12 प्लस यहाँ पर क्या है आपका, दो a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, कितना हो गया आपका -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 है। दिस ये ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, दिस प्लस दिस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इन तीनों का सम 0 आ रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो क्या होता है, ये रिजल्ट हमारा होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर जाओ, इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 12 इंटू 3 माइनस का 36 और 7 इंटू 5 35, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में तो आने वाली है 36 और 35, दो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, एक n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n, इसका आंसर आएगा। तो देखो कितना आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 1260 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। तो देखें आगे स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बुक्स में नहीं होते, बहुत ही स्टूडियो टाइप क्वेश्चन होते हैं, और उनकी मल्टीप्लाइज करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, सिंप्लीफाई कीजिए और कुछ का कुछ निकालते रहिए, उनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। जनरली क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर कि एक दे रखा है एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि एरिया फंक्शन है, किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, और हमें बताना है उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशंस, पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई एरिया दे दिया जाए, एक रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल तो हमें पता नहीं कैसा होगा, अगर एरिया आपको दे रखा है 12, तो वो रेक्टेंगल कैसा हो सकता है वो 4 इंटू 3 का हो,
वो आपको इस तरह से रेक्टेंगल हो, ये 4 हो और ये 3 हो, या फिर हो सकता है कि वो 3 इंटू 4 हो, वो कुछ इस तरह से हो, ऐसे हो आपका ये हो सकता है कि वो 6 इंटू 2 हो, ऐसा हो सकता है कि 6 और ये 2 इस तरह से हो, ये 6 और 2, या 2 इंटू 6 या 1 इंटू 12। मतलब क्या हुआ, 12 हमें एरिया दे रखा है, हमें दो उसकी साइड्स बतानी है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, उनकी मल्टीप्लाई करने पे एरिया मिलता है हमें, तो बताना है। तो सीधी बात यह है कि एरिया दिया हुआ है और इसके हमें क्या बताने हैं, लेंथ और ब्रेथ। कैसे निकलेंगे, इसको फैक्टराइज कीजिए, दो पार्ट में रिजोल्व कीजिए। जैसे 12 को रिजोल्व किया 4 इंटू 3, तो उसकी दो साइड लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, 4 3 हो सकती है, या फिर पॉसिबल हमारा 3 4 हो सकती हैं, 6 और 2 हो सकती हैं, 2 6 हो सकती हैं, 1 12 हो सकती हैं, 12 1 हो सकती हैं, ये हो सकती हैं पॉसिबल इसकी डायमेंशंस। किसकी डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे हमें इसका बताना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशंस क्या होंगी। तो इसको फैक्टराइज कीजिए आप, ये एरिया दिया हुआ है 25 और 12, कैसे करते थे हम ये 25 इंटू 12, तो 25 कितना हो जाता है, 25 तो हो गया 250 और 2 300। अब 300, अब दो पार्ट हमें प्लस का है, प्लस करके लाना है, ये आपका 35, ऐसे दो नंबर लीजिए, इसको हम प्लस करके 35 ले आए और मल्टीप्लाई कर दें तो 300 आ जाए। कितने होते हैं, 20 और 15, 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, 20 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके दो पार्ट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे 12 को हमने लिखा 4 इंटू 3 3 इंटू 4 में, ऐसे इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। 25 ए स्क्वायर माइनस की माइनस 35 को ले सकते हैं कितना हम, ये 20 प्लस 15 ए प्लस 12, सोल्व कर जाओ। अब ये 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए के अंदर मल्टीप्लाई कर गई प्लस 15 ए प्लस 12। अब 25 ए स्क्वायर माइनस के उल्टा अंदर करेंगे माइनस 20 ए माइनस के उल्टा करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस क्या करता है, सबकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, सबके साइन चेंज कर देता है। माइनस के उल्टा होगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 15 ए प्लस 12। अब इन दोनों के दो के पेयर बना गए, कॉमन ले जाएं और फैक्टर्स कर जाएं, इसके फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, एक सिंगल टर्म्स में लेके आना। बेशक वहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हो तो उन सबका प्रोडक्ट एक सिंगल टर्म ही होता है। जैसे कि x प्लस वाई दो टर्म्स हैं, लेकिन x इंटू वाई एक टर्म है। अगर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू की फॉर्म में लिखा है तो भी क्या है, एक ही टर्म है, ये केवल टर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं, जब उसके अंदर हम प्लस माइनस को काउंट करें। अगर कुछ एक्सप्रेशन के अंदर 3 प्लस माइनस दे रखे हैं तो 4 टर्म है, 2 प्लस माइनस दे रखे हैं तो 3 टर्म्स हैं, 1 प्लस माइनस दे रखा है, 1 प्लस दिया हुआ है यहाँ पर तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि उन एक्सप्रेशन के बीच में कोई भी हमारा प्लस माइनस ना है, केवल एक ही टर्म्स हो, इंटू की फॉर्म में एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसी यहाँ में करना है, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जरा, इन दोनों में कॉमन लेना है आपको। 25 और 20 से कॉमन क्या आएगा, एक तो ए तो कॉमन है ही, और 25 और 20 से एक 5 भी कॉमन आ गया, 5a कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 25a स्क्वायर से कॉमन आपने क्या लिया है, 5a, डिवाइड कर दो, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो a से तो ये a कैंसिल हो गया, और इस 5 से 25 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स। तो क्या बचा है, 5 और एक a बचा है, तो ये आ गया 5a। अब 20 से आपने ये कॉमन लिया तो बचा कितना, ये 4, इससे डिवाइड कर दो आप, ये 20a अपॉन 5a, a से a 5 से कैंसिल हो गया 4 आ गया आपका ये, माइनस यहाँ कॉमन ले गया आप, ये 3 कॉमन ले जाएंगे तो बचेगा 5a, और 12 से 3 कॉमन लिया है तो -4। अब ये आ गया आपका 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये आपका आया है एरिया ये है। तो एक ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगी। अगर ये लेंथ है तो ब्रेथ ये है, अगर ये ब्रेथ है तो ये लेंथ है। तो इफ़ ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इफ 5a माइनस 4 इज लेंथ, then breadth is 5a minus 3. If 5a minus 3 is length, ये वाला लेंथ है तो ये ब्रेथ है, then breadth is 5a minus 4. 5a minus 4
तो ये इसके पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते थे। तो ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से ही। और एक और शानदार क्वेश्चन दे रखा है हमारा वॉल्यूम की फॉर्म में। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी का भी वॉल्यूम देखेंगे उसमें 3 डायमेंशन आती हैं। तो यहाँ पर जो एरिया में तो 2 फैक्टर्स आए आपके, एक ये लेंथ एंड ब्रेथ एरिया में आते हैं। वॉल्यूम के अंदर क्या आएंगे, L इंटू बी इंटू एच, तो ऐसे 3 फैक्टर्स आएंगे। वहाँ भी यही करना है, फैक्टराइज ही करना है। इसमें आप देखें लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, आज जाके ख़त्म हो रही है। 3 हमारे इसमें लेक्चर लग गए, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स। देखें ज़रा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है आपको ये, और आपको बताना है कि जिस क्यूबॉइड का ये वॉल्यूम है उसकी तीनों साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट में कैसी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो सपोज अगर किसी का भी वॉल्यूम निकालें, एक माना 10 है, एक 5 है और एक 2 है, तो कितना आ जाएगा आपका ये 100। तो वॉल्यूम अगर आपको 100 दिया हुआ है तो उसकी लेंथ की पॉसिबिलिटी क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की, वो 10, 5, 2 हो सकती हैं, और भी किसी कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, 1, 25, 4 हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके से हो सकती हैं। तो इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, लेकिन हमें करना क्या है, इस तरह के 3 पार्ट में डिवाइड तो करना है। तो क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, एरिया 2 डायमेंशनल होता है। तो इसको फैक्टराइज कीजिए, रिजॉल्व कीजिए इसको 3 फैक्टर्स के अंदर में, 3 फैक्टर्स के रिजॉल्व करना है। जैसे हमने एरिया को पहले 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व किया था, इसको 3 फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। तो अब देखिए, पहले देखो कुछ कॉमन है, के 12, 8 और 20। 12, 8 और 20 में एटलीस्ट 4 कॉमन है, तो 4k आपका कॉमन आ गया, तो ये बचा 3k बाहर आ चुका है, और ये वाई स्क्वायर, यहाँ से 8 से 4 आया तो ये प्लस का 2k भी बाहर आ गया, y -5। अब 4k तो 3y स्क्वायर, और अब देखें जरा यहाँ पर इसको क्या करना है आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको आता है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 में, कितना आएगा -15, और -15 आपको इंडिकेट कर रहा है कि माइनस करके घटा के लाना है बीच वाला टर्म्स 2, तो 5 - 3 2 होता है, और 5 की 3 मल्टीप्लाई करते हैं -15 ही आता है। तो 2 कैसे आएगा आपका, ये 5y - 3y 2y होता है -5। अब इनके पेयर बना जाइए आप, ये तो क्या हो गया आपका ये 4k। इसमें कॉमन क्या है, हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते थे, इसको इधर लिख लेते तो भी बात बनती, अभ्यास हो जाएगा। देखिए जरा, इसमें कॉमन क्या है आपका, ये y कॉमन है, तो आया आपका 3y + 5 -1 3y + 5, यहाँ -1 कॉमन ले लिया, और यहाँ से आपने केवल y कॉमन आया है। तो 4k मिडिल टर्म को करना आपको आता है, ये क्या हो गया आपका, ये 3y + 5 और y -1। तो ये 3 फैक्टर आ गए वॉल्यूम में आपके, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पॉसिबल डायमेंशन ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट पॉसिबल इसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो आप सीधा ले लो 4k यहाँ ले लो, एक ये वाला यहाँ ले लो, दूसरा वाला ये 3y + 5 ले लो, और y -1 ले लो। किसी भी तरह के हो सकता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो बहुत सारी तरीके से इसको दिखा सकते हैं। किसी को चेंज कर लो, हम जो भी पूछ रहे हैं पॉसिबल इसके रिजल्ट्स बताइए, लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, 3y + 5 को यहाँ लिख लो, 3y + 5, 4k को यहाँ लिख लो, और y -1 यहाँ लिख लो, एक चांस ही हो सकता है। अच्छा 4k को क्या कर रहे हैं हम, 4 ही लिख रहे हैं यहाँ पर, ये या k ही लिख लें यहाँ पर, केवल k। 4 को आप किसी और के साथ दे जाओ, बहुत सारे पॉसिबल हमारे आंसर हो सकते हैं। 4 को आप यहाँ दे जाओ, y- इसके साथ दे जाओ, 4y -1, और यहाँ पर ये 3y + 5, ऐसे लिख सकते हैं। आपने 4k को अलग कर लिया, 4 को इसके साथ दे दिया, 3 ऐसे फैक्टर बना लिए, ऐसे एंड सो ऑन। इसी तरह से आप ये बहुत सारे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका। अब देखें जरा आज का होमवर्क, असाइनमेंट्स 2.1, कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपके करने के लिए हैं, इनको करिएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ढंग से एनसीईआरटी को पूरा कर लिया, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपके दिमाग को थोड़ा सा और खोलेंगे, सोचने में मजबूर करेंगे। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखें जरा, विदाउट, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट x⁴ + 2x³ - 2x² + 2x - 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस क्वाड्रेटिक है। अभी तक 1 डिग्री का होता था, यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया, x² + 2x - 3 हमें प्रूव करना है ये। अच्छा डिवाइड करके नहीं बताना है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन जिसको बोलते हैं, आपको बताना है वही फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से। कैसे बताते हैं, अरे इसके फैक्टर्स कर लो, जो आए उसके जीरोज रखते चले जाओ तो पता लग जाएगा ये।
इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स प्लस ए इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। प्रूव करना है आपको a की वैल्यू कितनी है, n माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, अगर ये पॉलिनोमियल 2x क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1, फैक्टर थ्योरम लगाइए इसमें। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती थी, रिमाइंडर वैल्यू ऑफ a अगर इसके एग्जैक्टली डिविजिबल है तो फैक्टर थ्योरम लग जाएगी, रिमाइंडर को आप 0 के को रखेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये फैक्टर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में था एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ बोथ x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी, तो सो दैट a इजकल टू बी, a माइनस बी इजकल टू 0 या a इजकल टू बी। इसमें ये क्वेश्चन थे, ये आपको करने हैं और इसके आंसर्स कमेंट्स में देने। जिसके आंसर होते आएंगे वो कमेंट्स में आंसर देता चला जाएगा, इसके जो आंसर हो गए हैं। और जो नहीं होते हैं उसको हम इसका देखो हम 1 या 2 हफ्ते के बाद में आपके क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे और फिर एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस को हम लेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको भी लेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि सारे के सारे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।